गुरु दक्षिणा। आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको कोई गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा ज्ञान ही पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शिष्य ने मन ही मन निश्चय किया, एक दिन मैं उचित गुरु दक्षिणा लेकर अवश्य लौटूंगा। यात्रा के दौरान वह अपने एक मित्र के घर ठहरा। मित्र ने उससे कहा, हमारे राजा का एक अजीब व्रत है। वह हर सुबह जिस पहले व्यक्ति से मिलते हैं उसकी कोई भी इच्छा पूरी करते हैं और कभी मना नहीं करते। शिष्य ने सोचा, यह मेरा अवसर है, मैं 10 सोने के सिक्के मांगकर अपने गुरु को दक्षिणा दूंगा। अगली सुबह वह महल के द्वार के अंदर इंतजार करने लगा। जब राजा बाहर आए, राजा ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? शिष्य ने झुककर कहा, महाराज, कृपया मुझे 10 सोने के सिक्के दे। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसका मन गणना करने लगा। सिर्फ 10 क्यों, 100 क्यों नहीं, या 1000 क्यों नहीं, या और क्यों नहीं? उसे सोचता हुआ देखकर राजा ने उससे कहा, तुम आराम से सोच लो, तब तक मैं बाग का एक चक्कर लगा आता हूं। जब राजा टहल रहे थे, शिष्य ने सोचा, सिक्के ही क्यों, मैं तो रत्न भी मांग सकता हूं। राजा के लौटने पर उसने फिर कहा, कृपया एक और चक्कर लगा लीजिए, मैं अभी सोच रहा हूं। फिर उसने सोचा, रत्न ही क्यों, मैं जमीन भी मांग सकता हूं। फिर उसने राजा को एक और चक्कर लगाने को कहा, जमीन ही क्यों, आधा राज्य क्यों नहीं, आधा ही क्यों, पूरा राज्य क्यों नहीं। अंत में जब राजा लौटे, उसने साहस करके कहा, महाराज, मुझे अपना पूरा राज्य दे दीजिए, और यहां तक कि जो वस्त्र आप पहने हुए हैं वे भी। क्रोधित होने के बजाय राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत अपना मुकुट उतार कर कहा, भगवान का धन्यवाद, आज पहली बार कोई मुझसे कुछ मांगने आया है और मैं अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त हो गया हूं। आखिर कोई तो आया जो इस बोझ को लेने के लिए तैयार है। वे अपनी राजसी वस्त्र उतारने ही लगे थे कि शिष्य यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, मैं तो सिर्फ 10 सोने के सिक्के चाहता था, अब मैं अपनी स्वतंत्रता खोने वाला हूं। अगर जिसके पास सब कुछ है वह उससे भागना चाहता है तो मैं ये बोझ क्यों लूं? जल्दी से उसने कहा, महाराज, कृपया एक और चक्कर लगा लीजिए, मुझे फिर से सोचना है। और जब राजा टहलने गए, शिष्य चुपचाप हमेशा के लिए महल से दूर चला गया। वह भागते हुए यह सोच रहा था कि उसके पास ऐसी खुशी और स्वतंत्रता है जो शायद एक राजा के पास भी नहीं होती। उसे उसका असली मूल्य समझ में आ गया। मैं अपने लालच के कारण अपनी स्वतंत्रता लगभग खो ही चुका था। बाद में वह अपने गुरु के पास खाली हाथ लौटा और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उनके गुरु ने समझाया, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जितना अधिक मिलता है इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती है। धन अक्सर अपने स्वामी को गुलाम बना देता है, स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा धन है। फिर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा जागरूकता, समझ है। आंतरिक जागृति और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।